हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप लोग का जो इंग्लिश कोर का एग्जाम है ये 7 और 8 फरवरी का है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके और अपना तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर हम लोग न्यू पैटर्न के आधार पर देखेंगे। चलिए एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख लीजिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे विस्टास बुक से। जो आप लोग का सेकंड बुक है विस्टास, हम लोग इस वाले से स्टार्ट करेंगे। फ्लेमिंगो का भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग विस्टास का देखेंगे, इसके बाद फ्लेमिंगो का देखेंगे। तो जो आपका विस्टास बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है द थर्ड लेवल ये है, और इसको किसने लिखा है? जैक फिने। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑथर ने। ये आप लोगों से पूछा जाता है, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है। द थर्ड लेवल जो है इसका ऑथर कौन है? तो जैक फिने। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो कि आपके क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चंस करने में बहुत ही हेल्प करेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसमें करैक्टर कौन कौन सा है। जो आप लोग का थर्ड लेवल चैप्टर है इसमें कौन कौन सा करैक्टर है। और इसके बाद फर्स्ट डे कवर, ये जो आप लोग का चैप्टर है उसमें बताया गया है। फर्स्ट डे कवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। करैक्टर की बात कर ले तो सबसे पहला है, जो कि मेन करैक्टर है हमारा, वो है चार्ली। और इसका एज की बात कर ले तो ये है 31 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 31 साल का ये एक आदमी है। ठीक है। नाम है इसका चार्ली, और ये है हमारा मेन करैक्टर। और इसी को बोल सकते हैं हम लोग नैरेटर। इसी को क्या बोल सकते हैं? नैरेटर बोल सकते हैं। नैरेटर का क्या मतलब होता है? नैरेटर का मतलब होता है जो कहानी बता रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग नैरेटर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड कैरेक्टर की बात कर ले तो वो है चार्ली वाइफ, जिसका के नाम क्या है? लोइसा। ये चार्ली की वाइफ है लोइसा, ये सेकेंड हमारा कैरेक्टर है। और एक और कैरेक्टर है इसमें, जो कि है सैम। सैम कौन है? तो चार्लीज फ्रेंड, मतलब कि चार्ली का ये दोस्त है। और साथ में एक साइकेस्टिक है। साइकेस्टिक आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि मनोविज्ञान से रिलेटेड चिकित्सा होता है, उसी को जो इसमें मतलब देख रेख करता है उसको बोलते हैं साइकेस्ट्रिक। ठीक है। तो ये चार्ली का फ्रेंड भी होता है और ये साइकेस्ट्रिक होता है। ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का कैरेक्टर की बात कर लिए हम लोग। इस चैप्टर में मैंने 3 ही कैरेक्टर हैं, तीनों कैरेक्टर मैंने यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद है फर्स्ट डे कवर। ये आप लोगों से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट डे कवर होता क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई न्यू स्टैम्प पब्लिश होता है, जब कोई न्यू स्टैम्प पब्लिश होता है तो उसको क्या किया जाता है कि वो ब्लैंक हो जाए। एक्चुअली वो ब्लैंक ही होता है, और उसको अपने ही एड्रेस पर पोस्ट किया जाता है। ठीक है। जो आपका मतलब कि क्या बोल सकते हैं, होम एड्रेस एक प्रकार से बोल सकते हैं। अपने ही एड्रेस पर खुद से पोस्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या? फर्स्ट डे कवर। ये आप लोगों से पूछा जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें भी इसका क्वेश्चंस है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ। तो आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए। और चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग तो ये सारा कुछ पता होगा। चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैंने यहाँ पर ओवरव्यू बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में सब्जेक्टिव भी देखेंगे। ये पहला वीडियो है हम लोग का इंग्लिश कोर का। अब रेगुलर वीडियो आप लोग का अपलोड होता रहेगा। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का अपलोड कर दिया। यदि आप लोग का इकोनॉमिक्स है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर। जो आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लेटर जो है, तो उस लेटर के हिसाब से जो सैम है, ये सैम को मतलब किस लिए इनवाइट किया गया है बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, फॉर अ पार्टी, फॉर अ टी पार्टी, फॉर अ बैचलर पार्टी, फॉर अ क्या है, लेमन लेमन पार्टी। ठीक है। तो एक जो है यहाँ पर फॉर अ पार्टी यानी कि सिंपल पार्टी दिया गया, फिर टी पार्टी यानी कि चाय का पार्टी है, और फिर बैचलर पार्टी। बैचलर पार्टी आप लोग जानते होंगे, जो अनमैरिड होते हैं एक्चुअली उनका पार्टी जो होता है उसको बोलते हैं बैचलर पार्टी। ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी यानी कि फॉर लेमन लेमन पार्टी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जगह यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए कि हुज सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे
तो चैप्टर में जो चार्ली का जो फ्रेंड होता है, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया, क्या नाम था उसका, जो साइकेस्टिक होता है एक्चुअली, जो साइकेस्टिक होता है, जो चार्ली का फ्रेंड होता है, ठीक है, सैम, जो सैम है, जो मैंने आप लोग को बताया। तो सैम एक लेटर लिखता है किसको, चार्ली को। तो उसमें पूछ रहा है कि किसका सिग्नेचर था, ठीक है। तो उसमें सैम का ही सिग्नेचर था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हुज सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, तो सैम का सिग्नेचर था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 3 नंबर वाला क्वेश्चन कि व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नोट द सेकेंड लेवल। तो जो चैप्टर है आप लोग का द थर्ड लेवल, उसमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया गया, जिसमें कि एक्चुअली होते हैं सेकेंड लेवल तक। मतलब कि जैसे बिल्डिंग होते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर, वैसे ही जो स्टेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, लेवल होता है। तो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर एक्चुअली 2 ही लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा आप लोग को चैप्टर के बारे में बताया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट कन्विंस्ड चार्ली दैट ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल। मतलब कि चार्ली को कैसे पता चलता है, या फिर क्या चार्ली को मतलब सिक्योर करता है एक प्रकार से कि वो अब जो ग्रैंड सेंटर स्टेशन है उसका थर्ड लेवल पर पहुंच गया है एंड नोट द सेकेंड लेवल। मतलब कि वो थर्ड लेवल पर है, न कि सेकेंड लेवल पर, मतलब कि वो थर्ड लेवल पर है, तीसरे लेवल पर है, ठीक है। तो मुझे उसको कैसे पता चलता है चार्ली को अब वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, ये यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर आई थिंक पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं ओवर भी यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पहला कि अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ अ गैस लाइट एंड ब्रास स्पोटॉन्स, ठीक है। ब्रास स्पोटोन का मतलब होता है जो एक्चुअली पान खाकर थूकने वाला होता है, वो ब्रास का था, ठीक है। और गैस लाइट्स का मतलब है जो पहले लालटेन वगैरह होता था उस प्रकार का वहाँ पर लाइट था। फिर बी ऑप्शन दिया गया है बियर्ड्स एंड मस मस्टेड ऑफ 1894, और फिर में न्यूज पेपर विथ डेट जून 11 1894, और यहाँ पर है फिर ऑल ऑफ द दीज। तो वहाँ एक न्यूज़पेपर भी देखता है चार्ली, जिसमें कि ये डेट होता है, न्यूज़पेपर वहाँ पर देखता है चार्ली। तो उसमें जो डेट होता है ये होता है जून 11 1894, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। और वियर्स एंड मस्टेक्स ऑफ 1891, सॉरी 1894। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट है 4 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन। तो चार्ली जो है एक्चुअली वो स्टाम्प कलेक्शन करता है, आप लोग ये चैप्टर में देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो जो चार्ली है फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन, मतलब कि चार्ली स्टाम्प कलेक्शन में क्या खोजता है यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो एक्चुअली खोजता है फर्स्ट डे कवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट डे कवर। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया फर्स्ट डे कवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फिर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट थर्ड लेवल। तो जो थर्ड लेवल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, उसमें क्या स्ट्रेंजेस्ट थिंग था, मतलब कि क्या अजीब चीज़ें थी वहाँ पर, क्या क्या मतलब बोल सकते हैं जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल था उससे अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 नंबर का आप लोग का, द कॉरिडोर डैट लेड हिम इनटू द पास्ट। मतलब कि वो जब इंटर किया थर्ड लेवल में तो वहाँ पर सारा कुछ पास्ट का था। जैसे न्यूज़पेपर मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूज़पेपर में कौन सा डेट था, जून 11 1894, ये वहाँ का जो न्यूज़पेपर था उसमें ये डेट दिया गया था। और वहाँ पर ब्रास स्पेडोज था और जो गैस का लैंप थे, तो वहाँ पर एक्चुअली पास्ट टेंस का जैसा लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन। स्पेसिफिक डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब कि क्या वहाँ पर स्पेसिफिक डिफरेंस, मतलब कि बोल सकते हैं एक प्रकार से विशेष अंतर था, कहाँ पर, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसका थर्ड लेवल पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं सारा ऑप्शन पढ़ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग पढ़िए, एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल्ड एंड स्मॉलर इन साइज। तो वहाँ पर जो सारा कुछ था वो क्या था, ओल्ड स्टाइल था। ओल्ड स्टाइल क्योंकि ओबियसली वो पास्ट टेंस के बारे में था, तो पास्ट टेंस में तो ओल्ड स्टाइल होगा ही। और स्मॉल साइज मतलब कि छोटे छोटे साइज में, जैसे कि वहाँ जो भी रूम थे स्टेशन पर थर्ड लेवल के, वो भी छोटे छोटे थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन का। और यदि आप लोग ये सारा क्वेश्चंस पढ़े भी होंगे, और यदि आप लोग पहले पढ़े होंगे, चैप्टर पढ़े होंगे या फिर क्वेश्चंस वगैरह पढ़े होंगे, तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा है, फिर भी आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। देख लीजिए यहाँ पर आगे आप लोग का व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डे कवर। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, शुरुआत में ही बताते हैं कि अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि न्यू स्टैम्प होता है और उसमें डेट डाला होता है और पोस्ट मार्क होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 8 नंबर वाला देख लीजिए कि वाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग। तो जब वो थर्ड लेवल पर जाता है, चार्ली चार्ली जब थर्ड लेवल पर जाता है, तो वहाँ जब स्टेशन पर जाता है तो एक्चुअली वहाँ से कहाँ जाना चाहता है, गैल्सबर्ग जाना चाहता है। गैल्सबर्ग एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो गैल्सबर्ग जाना चाहता है, तो गैल्सबर्ग क्यों जाना चाहता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू स्केप फ्रॉम द ट्रबल सम वर्ल्ड। तो वो जैसे कि मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं और आपको वर्क करते करते प्रेशर आ गया है, तो आप लोग कुछ इमेजिन करने लगते हैं कि कहीं मेरे को आराम मिल जाए। तो उसी प्रकार से इसको भी स्केप फ्रॉम द ट्रबल सम वर्ल्ड, मतलब कि वो सारा कुछ ये जो भी प्रेशर वगैरह होता है उसको ये स्केप करना चाहता है, यानी कि छोड़ना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं कि व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। मतलब कि चार्ली जब थर्ड लेवल पर जाता है तो वहाँ पर वो क्या देखता है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया देख सकते हैं कि फ्लर्किंग गैस लाइट्स एंड पीपल विथ फनी मस्टेक्स, ठीक है। ब्रास क्या है, स्पिटॉन्स। फिर है मेन वेयरिंग अ टैन, क्या है, गार्बर्ड लाइन सूट एंड अ स्टोर। तो क्या हो जाएगा, ऑल दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रास का स्पिटॉन्स था वहाँ पर, ब्रास का जो भी पान खा कर थूकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्पिटॉन्स, तो वो था। और साथ ही गैस लाइट्स वगैरह था। तो यहाँ पर सारा कुछ था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। मतलब कि जो चार्ली होता है ये थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचता है, यहाँ पर बताना है। और चार्ली कौन है ये भी मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया। ये हमारा नरेटर है जो कि कहानी बता रहा है, और यही हमारा मेन कैरेक्टर भी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचता है। इन हिज फैंटेस्टी ही टेक्स अ सबवे। सबवे का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए। सबवे जैसे अंडरग्राउंड आप लोग जानते होंगे, जो जैसे रेलवे का होता है जो अंडरग्राउंड रास्ता, उसी को बोलते हैं सबवे, ठीक है। तो सबवे और कॉरिडोर फास्टर देन अ बस। तो एक सबवे लेता है जो कि क्या है, बस से जल्दी जाने के लिए लेता है सबवे। तो कॉरिडोर फास्टर देन अ बस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद है 11 नंबर वाला क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या है कि वाई वाज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल। अब यहाँ पर देख लीजिए नरेटर आया, नरेटर का मतलब ही चार्ली ही है, क्योंकि जो चार्ली है वही हमारा मेन कैरेक्टर है और नरेटर भी वही है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि वाई वाज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल, मतलब कि नरेटर थर्ड लेवल क्यों देखता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कोई व्यक्ति काम करे जा रहा और अचानक से उस पर बहुत सारा स्ट्रेस आ गया और एंजाइटी है, तो एक्चुअली ये सब छोड़ना चाहता है और आराम करना चाहता है। तो कुछ ड्रीम वगैरह देखने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर वाला कि डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट्स एट ग्रैंड स्टेशन। मतलब कि क्या सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, क्या सच में वहाँ पर थर्ड लेवल था, बताना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल था, मतलब कि फर्स्ट लेवल बोल सकते हैं, फर्स्ट लेवल था और
सेकेंड लेवल था, फर्स्ट और सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल वहाँ पर कोई थर्ड लेवल जैसा वहाँ पर कुछ था नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, यस दिया गया ऑप्शन नंबर ए में तो होगा नहीं, फिर यस दिया गया ऑप्शन नंबर बी में ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। देख लीजिए क्या दिया गया है, नो देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये मैंने आप लोग को बताया था शुरू में ही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिएगा, 13 नंबर वाला कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, सैम कौन है थर्ड लेवल में। यहाँ पर द थर्ड लेवल क्या है, ये आप लोग का चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो सैम कौन है, तो ये शुरू में ही मैंने आप लोग को बताया था कि ये भी एक कैरेक्टर है हमारा। तो ये कौन होता है, ये चार्ली का फ्रेंड होता है और ये साइकेस्टिक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अ साइकेस्टिक एंड अ चार्ली फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, साथ ही वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का चाहिए ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि इन व्हाट अ वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ द प्रेजेंट हरास टाइम, मतलब कि जो भी वर्तमान में कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, तो इन वाट वे टू डू वी ट्राई टू ओवरकम, मतलब कि हम लोग कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, मतलब कि इस पर एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जीत पा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग यहाँ पर पढ़िए। ऑप्शन पहला है ए नंबर वाला कि बाय इंगेजिंग आवर सेल्फ इन अ पार्टिकल एक्टिविटीज, फिर है बाय टेकिंग टू फ्रेंड्स एंड टॉकिंग होगा, बाय टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, रीडिंग बुक गुड बुक्स। आप समझिए क्या क्या है, इंगेजिंग आवर सेल्फ इन पार्टिकल एक्टिविटी, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, मतलब कि जैसे गेम वगैरह हो गया, तो बहुत सारे बच्चे तो कि सिर्फ गेम में ही मोबाइल में ही गेम खेलते रहते हैं। तो हम लोग को एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना चाहिए, जैसे प्रैक्टिकल गेम क्रिकेट वगैरह हो गया, ये सारा कुछ खेलना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बातचीत वगैरह करते रहना चाहिए, और बुक वगैरह अच्छे अच्छे जैसे रामायण वगैरह का हो गया ये पढ़ता रहना चाहिए, तो इससे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर 15 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट, जो सैम होता है सैम, ये चार्ली को लेटर लिखता है, ये भी मैंने आप लोग को बताया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही था। तो जो सैम होता है ये लेटर लिखता है किसको, चार्ली को, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 15 नंबर का, देख सकते हैं यहाँ पर इसका अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेस्ट थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 16 नंबर वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द साइकेस्टिक इन द लेसन। तो लेसन में सबसे पहले साइकेस्टिक कौन है ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो सैम, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सैम ही क्या है, साइकेस्टिक है इस लेसन में, ठीक है, जो कि क्या होता है, चार्ली का फ्रेंड होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब कि वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइकेस्टिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है कि चार्ली फाइंडिंग ऑफ अ थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड रियलाइजिंग ऑफ हिज विश टू विजिट गर्ल्सबर्ग इल्यूजन्स। कहने का क्या मतलब है समझिए इसका, ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का करेक्ट होगा। कहने का क्या मतलब है कि चार्ली क्या करता है कि थर्ड लेवल फाइंड कर रहा था, सिर्फ उसी को थर्ड लेवल दिखता है, तो ऐसा क्यों, तो वो क्या करता है, हिज विश टू विजिट गैल्सबर्ग इल्यूजन, वो एक्चुअली गैल्सबर्ग जाना चाहता है, और वो ऐसे दिन प्रतिदिन सिर्फ काम ही करता है, तो उसको स्ट्रेस वगैरह हो जाता है, और उसका जो मतलब इच्छा होता है वो होता है गैल्सबर्ग जाने का, तो वो एक्चुअली ड्रीम होता है एक प्रकार का, जिसको कि बोलते हैं वेकिंग वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 60 नंबर क्वेश्चन का। फिर 70 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द स्टोरी बिगिन, मतलब कि स्टोरी कैसे स्टार्ट होता है, कहानी ये कैसे स्टार्ट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, इन अ सीरियस मैनर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सीरियस मैनर में स्टार्ट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर आप लोग का है 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर वाला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विज फुलफिलमेंट, ठीक है।
तो जो मैंने आप लोगों को बताया वेकिंग ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट, तो ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर तो अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द पास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। क्या है ये, प्लेजेंट विश है, मतलब कि ये इच्छा है, ठीक है। फिर है 19 नंबर वाला क्वेश्चन कि हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल का ऑथर कौन है, ये शुरुआत में ही मैंने आप लोग को बताया था इंपॉर्टेंस, जिसमें करेक्टर बताया था और साथ में ऑथर का भी बताया था। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जैक फिने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो थर्ड लेवल इसका राइटर कौन है या फिर बोल सकते हैं ऑथर, तो जैक फिने। तो यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है। मैंने इतने ही एमसीक्यू लाए हुए थे और इतने इस चैप्टर से एमसीक्यू मैक्सिमम है, मतलब कि काफ़ी है। इसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो हो गया, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव कम आने वाला है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं कराऊंगा, इतना ऑब्जेक्टिव काफ़ी है। और इसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चैनल पर बने रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।